हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सब स्ट्रिंग्स। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है, सो एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रोसेस क्या है, इंट्यूशन क्या है, थॉट प्रोसेस, ड्राई रन और फाइनल कोड भी इसका देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है एस नाम की और उसके साथ हमें दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक हमारा एक्स इंटीजर है और एक हमारा वाई इंटीजर है। हम क्या कर सकते हैं, हम कुल मिला के ना उसके ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप उसके ऊपर कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर से ए बी को रिमूव करते हो तो आपको एक्स पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, अगर मैं इसमें से ए बी को रिमूव करता हूँ तो क्या बनेगा, सी एक्स बी ए। और आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे इस कंडीशन में, आपको फाइनल यहाँ पे एक्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप बी ए को रिमूव करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे वाई पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बी ए को रिमूव करते हो तो आपको वाई पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, यहाँ पे सी ए बी एक्स ई। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम है। और आपको लास्ट में रिटर्न क्या कराना है कि आप इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर कितने गेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको एक बार क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। सो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है उन्होंने। ठीक है, उसके साथ में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीजर एक्स दिया हुआ है और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर वाई दिया हुआ है। दोनों को एक साथ चूज नहीं कर सकते, दोनों में से एक को चूज करना होगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर आप ए बी को रिमूव करते हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, एक्स पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे बी ए को रिमूव करते हो तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, वाई पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हम इन ऑपरेशन को कितनी बार भी कर सकते हैं और हमारा गोल है मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग क्या है हमारे पास यहाँ पे जो है सी ए बी और उसके बाद में हमारे पास एक्स बी ए ई। ठीक है, ये हमारे पास कुल मिला के एक स्ट्रिंग दी हुई है और हम ए बी इसके अंदर से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ए बी को क्या करा, रिमूव कर दिया। तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे सी एक्स बी ए ई। और इस कंडीशन में आपने यहाँ पे कितने पॉइंट्स गेन करे, जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, प्लस इक्वल्स टू एक्स। जो भी आपके एक्स हैं वो आपके पॉइंट्स के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसी सेम स्ट्रिंग के अंदर से यहाँ से बी ए बी आपने हटा दिया तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी वो स्ट्रिंग क्या बनी, हम बन जाएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी एक्स और ई। और जो आपके पॉइंट्स हैं उसके अंदर और क्या ऐड हो जाएगा, आपका वाई भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या रिटर्न कराना है, यहाँ पे आपको लास्ट में एकदम मैक्सिमम पॉइंट्स आप यहाँ से कितने गेन करवा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का इंट्यूशन क्या रहने वाला है, मतलब कि। ठीक है, सो आ जाते हैं इसके इंट्यूशन वाले पार्ट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इंट्यूशन। सो हम ये सोचेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा एकदम इसके अंदर जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमें ए बी या बी ए को रिमूव कराना है। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है इसका, हमें सब स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को स्कैन करना होगा और हर कैरेक्टर पे डिसाइड करना होगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, मगर आपने ध्यान दिया इस क्वेश्चन में ना अभी भी एक ट्विस्ट बचा हुआ है। सो वो जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट क्या है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं और आपको ये तो पता नहीं है कि आपका x छोटा है या फिर आपका y छोटा है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि आपको पॉइंट्स ए बी को हटाने पे x मिलते हैं, बी ए को हटाने पे y मिलते हैं। आपको कैसे पता कि हम x को चूज करेंगे या फिर हम y को चूज करेंगे, हम इन दोनों में से चूज तो उसको करेंगे ना जो हमें रिमूव करने पे मैक्सिमम पॉइंट्स देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलते हो किसी क्वेश्चन के अंदर जो मेरी x है उसकी वैल्यू 5 है और यहाँ पे जो मेरा y है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, यहाँ से x को रिमूव करने की प्रायोरिटी दूंगा एज नॉर्मल। बट अगर आपकी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1 है और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो अब मेरी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पे जो मेरी कोर प्रायोरिटी होगी वो मैं किसको देने वाला हूँ, y को देने वाला हूँ, यानी कि मैं bA को रिमूव करने पे ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो आई होप कि आपको जो ट्विस्ट वाला पार्ट है आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हमारा ऑब्जर्वेशन क्लियर है। अब ट्विस्ट क्या है कि x और y की जो वैल्यूज हैं वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। मतलब अगर x जो है वो आपका ग्रेटर देन y है तो a भी हटाना ज्यादा पॉइंट्स देगा और अगर हमारा y इज ग्रेटर देन x है तो b a हटाना बेटर है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच यूज करना है जिससे हम पहले ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स वाला ऑपरेशन को ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, एक और बात, जब हम एक सब स्ट्रिंग हटाते हैं तो स्ट्रिंग छोटी हो जाती है
और नए ए बी या बी ए पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है हमारे पास यहाँ पे ए, एक सेकंड मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नीचे लिख लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि अभी हमारे पास एक करंट स्ट्रिंग है, इस तरह से इसको मान के चलना। और अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन में ये भी आपको इसके साथ साथ बोल देता हूं कि इसी सेम क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर है किससे, y से ज्यादा ग्रेटर है, तो पहले आप क्या करोगे, आप सीधे सीधा आप किसके साथ जाओगे, आप ए बी को हटाना चाहोगे, नॉर्मल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी को इजिली रिमूव करवा सकते हैं। और जब आप यहाँ से ए बी को रिमूव करवाओगे तो उसके बाद जब आपके पास करंट स्ट्रिंग बनेगी तो वो फिर से क्या बन गई है, ए बी ही बन गई है। आप उसको दोबारा से ए बी को हटाओगे, लेकिन अगर हम गलत ऑर्डर में हटाएंगे तो पॉइंट साथ में क्या हो जाएंगे, आपके कम भी हो सकते हैं। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो हमारा फाइनल एक अप्रोच क्या रहने वाला है, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा और ध्यान से देखें तो इसका एक फाइनल अप्रोच क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग को स्कैन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से लिख लेते हैं सीधा सीधा। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको हम पूरी को स्कैन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, उसको स्कैन करने के बाद हर कैरेक्टर पे हम चेक करेंगे कि ए बी या बी ए क्या बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे हर एक कैरेक्टर पे आके कि हम वहां से ए बी बना सकते हैं या फिर हम वहां से बी ए को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे उसके अंदर क्या रहेगा, हम एक्स और वाई को यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि पहले किसको हटाना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम उसके बाद एक्स या फिर वाई में जाके कंपेयर करेंगे किसको हटाना यहाँ पे ज्यादा बेटर है, कौन आपको ज्यादा पॉइंट्स देने वाला है। और जो कैरेक्टर पेयर्स नहीं बनाते उनको स्टोर करेंगे ताकि बाद में उनका यूज हो सके। सो जो हमारे पास रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे उनके पे हम फाइनली स्टोर करके रखेंगे, तो उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। अब इसके लिए हम किस चीज का, स्टैक का या फिर काउंटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यह सिंपल काउंटर से काम कर देंगे। हम ए और बी के काउंट्स रखेंगे और जब भी पेयर बनेगा उसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे फाइनली ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं कि ना प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए ड्राई रन देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन आपसे कोई चीजें और अच्छे से क्लियर करवा देगा यहाँ पे। तो अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ड्राई रन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ एकदम ड्राई रन देखेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर हम स्ट्रिंग को ले लेते हैं क्या, सी ए बी बी ए, उसके साथ में जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 5 है, और इसी सेम क्वेश्चन के अंदर जो आपकी वाई की वैल्यू है वो आपकी कितनी है इसमें 1 है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जब आप यहां से ए बी को रिमूव करोगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, बट जब आप इस बी ए को रिमूव करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। अब आप यह बताओ, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ए कितनी बार आया है, स्टार्टिंग में ए मेरे पास 0 बार आया है। और अगर हम यहाँ बी की बात करते हैं तो बी भी अभी तो मेरे पास 0 बार आया है, क्योंकि कुछ आया ही नहीं ना अभी तक तो मेरे पास में। ठीक है, रिजल्ट भी नाम का ले लेंगे यहाँ पे, रिजल्ट कितनी बार आया है मेरे पास, वो भी अभी तक 0 बार आया है। और यहाँ पे हम क्या लेंगे साथ में, एक यहाँ पे एल ले लेंगे, जो कि मुझे क्या बताएगा मिनिमम कौन सा है दोनों में से, मेरा मिनिमम ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स कम है या फिर मेरे पास यहाँ पे वाई कम है, इसका पता रखना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है हर पॉइंट पे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग का जो मेरा पहला कैरेक्टर है वो हमारा क्या है, सी है। ये ना तो मेरा ए है ना तो मेरा बी है, तो इसका तो कोई पेयर ही नहीं बनाएगा और ये कभी बना भी नहीं पाएगा। पर अगर ए और बी का काउंट है तो उनका मिनिमम लेके पॉइंट्स ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू 0 है रहेगी मेरी, बी की वैल्यू मेरी 0 ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो रिजल्ट है वो मेरा कितना रहेगा स्टार्टिंग में, अभी तक तो मेरा 0 ही रहने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास ये सी वाला जो कैरेक्टर है तो इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं, इसका काम हमारे लिए खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या आता है, ए आता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है वो क्या आया, ए आ गया। अब आप चेक करो क्या एक्स मेरा लेस देन वाई है। ठीक है, नहीं है ना, आपका जो एक्स है वो तो ग्रेटर देन वाई है। अगर आपका एक्स ग्रेटर देन वाई है तो हम बी के साथ पेयर नहीं बनाएंगे अभी। ठीक है, बस आप ए को इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, देखो जो हमारे यहाँ पे ए मिला, ये आपका एक जैसे आपको मिलेगा तो आपका जो ए है वो कितनी बार आ चुका है अब तक आपके पास में, यहाँ पे एक बार आपके पास फाइनली जो आपका ए है वो आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं। जो थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है हमारे पास, वापस से बी आ चुका है। अब क्या हम दोबारा सेम चीज को कंपेयर करेंगे, क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है और ए इक्वल्स टू 1 है, तो ए बी पेयर यहां से बन सकता है। जब यहां से मुझे को ये पता है कि मेरे पास बी भी है ए भी है और यहां से मेरा पेयर भी बन सकता है,
तो अब मैं क्या करूंगा इस वाले पॉइंट पे, ए को मैं वापस से डिक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि इसका तो मैं पेयर बना सकता हूं ना अब इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए को मैं ऐसे डिक्रीमेंट कर दूंगा, ए की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, और रिजल्ट के अंदर मेरा इस बार क्या ऐड हो जाएगा, इसके जो 5 पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं वो मेरे जो 5 पॉइंट्स हैं वो मेरे फाइनली किसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा हमारे पास, वापस से बी आ गया। ठीक है, अब ए तो 0 हो चुका है मेरा, तो पेयर तो बन नहीं सकता। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां बस बी का इंक्रीमेंट कर देंगे कि मेरे पास अभी एक भी बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर में हमारे पास क्या आएगा, वापस से ए आएगा, और जब हमारे पास लास्ट कैरेक्टर में ए आएगा तो हम क्या उसको बोलेंगे कि ठीक है x ग्रेटर देन y है, पेयर नहीं बनेगा अब। सो यहां से जैसे आपको a मिल जाएगा तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो ए बी का बनने वाला है, और ए बी के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, हमारे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 पॉइंट मिलने वाला है इसके लिए, तो 5 पॉइंट मेरे पुराने हो जाएंगे और 1 पॉइंट मेरे को यहाँ से इनका मिल जाएगा। तो आपके पास जो टोटल इनका फाइनल आंसर है वो आपको अपडेट होगा, यहाँ से कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 6 का मिलने वाला है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक ना दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके ड्राई रन को समझने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं अपने एग्जांपल वाले पार्ट में, और उसके साथ में एक दूसरा ड्राई रन देखते हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो है जो हमें लीड कोड के आज के क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। वो हमारे पास क्या है, CDB CBB AAA BAB। ठीक है, ये स्ट्रिंग है जो कि हमें लीड कोड के आज के क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है उन्होंने। ठीक है, सो इसको हम क्या देखने वाले, एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम सेम चीज को इनिशियलाइज रखेंगे। जब हम इनिशियलाइज करेंगे तो जो मेरी ए है वो अभी तक मेरे पास कितने हैं, 0 होंगे। मेरे पास बी भी कितने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, 0 होंगे वापस से, एक सेकंड बस। ठीक है, दोनों मेरे पास कितने कितने हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। और उसके साथ साथ में जो मेरे पास एल होगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ मेरा दोनों का x वाई का मेरा यहाँ पे मिनिमम रहने वाला है। और इस क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू कितनी है, आई थिंक y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4 थी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी है, 4 है। सो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं एक बार, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 4 है, और उसके साथ में जो y है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। ये हमें जो कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ पे जो मेरा l है वो कितना हो जाएगा, मेरा मिनिमम ऑफ x, y दैट इज 4,5। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं अभी के लिए तो वो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 4 मिल जाएगी, और उसके साथ में जो मेरा करंट रिजल्ट है वो मेरा कितना है अभी के लिए 0 है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते रहेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरे पास में, C है। C को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं कि जो C है वो मेरे पास फिलहाल के लिए आ चुका है। अब जो मेरा C है उससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि ना A है ना B है, तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम रीसेट रखेंगे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट मेरा D है। D अभी भी मैटर नहीं करता क्योंकि D भी ना A है ना B है, कंडीशन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, B है। अब जैसे ही मुझे यहाँ से B मिला, B मिलते के साथ मैं क्या चेक करूंगा कि क्या जो मेरा X है वो क्या है, मेरा स्मॉलर देन Y है। X मेरा स्मॉलर देन Y है, एब्सोल्युटली आप देख सकते हो 4 जो है वो मेरा स्मॉलर देन 5 है, और जो X है वो ग्रेटर देन Y तो नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अभी के लिए बेसिकली मेरे को एक B ही मिला है, तो मैं क्या बोलूंगा, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक जो इंक्रीमेंट है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे पास उससे अलग कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी A नहीं आया मेरे पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इस वाले B के बाद हम जब आगे चलेंगे तो हमारे पास C आएगा। अब जब आपके पास C आएगा हम यहाँ पे C को चेक कर लेंगे। C का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है, जब आपको पता चलेगा आपको ना सब स्ट्रिंग रिमूव करनी है। इससे पहले C था और उससे पहले हमारे पास क्या था, B था। अब ये सोचो कि अगर आपके पास बीच में C आ गया तो इससे पहले आपके पास कुछ भी हो, कोई मैटर ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इस C को भी रिमूव कर देंगे, और जो पूरी की पूरी मेरी स्ट्रिंग है ये वापस से क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास उससे पहले कोई भी एक वैलिड पेयर नहीं बना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, B आएगा। आपको एक B मिला, फिर आपको ऐसे दूसरा B मिला, तो आपको जो फाइनल यहाँ पे इंक्रीमेंट है वो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 को होने वाला है, क्योंकि आपको बैक टू बैक यहाँ पे 2 बार B मिल चुका है। उसके बाद कौन मिलेगा, आपको A मिलेगा। अब आपको यहाँ पे A मिला, जैसे ही आप यहाँ से A को पॉप आउट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी आपकी, मान के चलो 1 हो गई है, यानी कि आपके पास एक B है और एक A है। तो आप इजीली यहाँ पे BA बना सकते हो, क्योंकि अब आपके पास B भी है A भी है, दोनों चीजें हैं, तो आपका इजीली BA बन सकता है। और जब आपका BA बनेगा ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आप यूज कर रहे हो ना इनको, और ये आपका कितना हो जाएगा, वापस से 1 हो जाएगा। और आपके जो पॉइंट्स है उसके अंदर मैं 5 को यहाँ पे ऐड करा दूंगा रिजल्ट के अंदर। 5 आपका ऐड हो चुका है रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वापस से क्या मिला, A मिला। A यहां से मिला, यहां 1 हुआ, यहां 1 हुआ, वापस कंडीशन सेटिस्फाइड है,
पेयर बन सकता है। और अगर आपका पेयर बन सकता है तो हम उसको यूज करेंगे, सीधी सीधी बात है ना, हमें उसको यूज करना जरूरी है। तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अच्छा चलो ठीक है काम तो मेरा चल रहा है, तो 5 के अंदर वापस से क्या होगा 5 ऐड हो जाएगा और अब मेरा ए और बी दोनों की काउंट क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी पॉसिबल है जो कि नहीं है मेरे पास अब में। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास से क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो आप यहाँ से ए को रिमूव करोगे और जो आपका ए है उसकी जो काउंट है वो आपकी 1 से क्या होने वाली है, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में आपके पास अभी तो कुछ होगा नहीं, नेक्स्ट कैरेक्टर बी आएगा, तो आप यहाँ से बी को रिमूव करोगे और आपकी जो बी की काउंट है वो आपकी वापस से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी बेसिकली। अब जब आपको यहाँ पे ए के बाद बी मिलेगा तो आपका कौन सा पेयर यहाँ से पॉसिबल बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ए बी आपका बन सकता है। बट आपका फोकस किस पे होना चाहिए, तो आपको तो वो ए बी चाहिए ही नहीं ना। ठीक है, हमारे पास ए भी आ गया बी भी आ गया, बट ये जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट वाला ए आएगा मैं यहाँ से इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा ए 2 हो जाएगा और अब आपका क्या बन सकता है, वापस से बी ए बन सकता है। और अगर आपका वापस से यहाँ पे बी ए बन सकता है तो वापस से आपके कितने पॉइंट ऐड होने वाले हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट आपके वापस से इजीली इसके अंदर ऐड अप हो सकते हैं। और जब आपका ये लास्ट में कितना रह जाएगा, ये सिर्फ आपका यहाँ पे 1 बचेगा और जो हमारी स्ट्रिंग का लास्ट बी है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्योंकि ये भी 0 हो चुका था वापस से 1 हो जाएगा। लास्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन रहेगी ए बी की, तो ए बी के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली 4 को ऐड करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 5 10 एंड 5 15 और 4 19। तो जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 19 आना चाहिए। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं आउटपुट में आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है, यहाँ से 19 का मिल जाता है। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको पूरी ड्राई रन की कहानी वगैरह समझ में आई होगी। अगर आपको सारी कहानी क्लियर है तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस पूरे पार्ट को कोड के अंदर चेंज करना है। तो इस पूरे का पार्ट को जल्दी से कोड के अंदर भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक स्ट्रिंग एस है, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई में 3 चीज दी हुई है। हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो हम यहाँ पे इंटीजर ए ले लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में मेरा क्या है 0 है, बी ले लेते हैं जो कि बी को काउंट करेगा वही मेरा 0 है। उसके साथ में हमारे पास क्या है, एक एल हमने लिया हुआ था जो कि किसके ऊपर ट्रैक रख रहा था कि मिनिमम कौन सा है एक्स कोमा वाई में से, क्योंकि आपको वही बैक टू बैक चेक करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। और एक और चीज हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे एक रिजल्ट था और रिजल्ट मेरा कितना था, स्टार्टिंग में 0 था। ये मुझे चारों चीज चाहिए और हमने इन सबको यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपनी लूप चला लेंगे, 4 कैरेक्टर सी इन माई स्ट्रिंग एस। हम एक एक करके यहाँ पे सबको चेक करते रहेंगे। क्या कंडीशन होगी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, अगर जो भी मेरा कैरेक्टर है, ठीक है, वो मेरा क्या है ग्रेटर देन यहाँ पे बी है, जो भी मेरा कैरेक्टर है वो इजीली क्या है ग्रेटर देन बी है। सो उस वाली कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो भी मेरा रिजल्ट होगा उस वाली कंडीशन में उसको हम यहाँ पे ऐड करा लेंगे, उसमें क्या मिनिमम ऑफ ए कोमा बी में से जो भी आपका होगा उसको हम ऐड करा लेंगे। इसका क्या मतलब है कि जो बचे हुए पेयर्स हैं उनके पॉइंट्स को हम अपने साथ में रख लेंगे। ठीक है, बट अगर आपके पास हमने क्या बात की है कि कैरेक्टर क्या है ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए या बी तो है नहीं, और अगर ए या बी नहीं है तो ए को भी हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे वापस और बी को भी वापस से क्या करेंगे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला काम है वो हो चुका है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आने वाली है, एल्स इफ। एक हमने क्या बात की, अगर वो ए और बी से ग्रेटर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो क्या होगा, एग्जैक्टली मेरा ए होगा। अब हमें इस वाली कंडीशन के लिए इसको देखना पड़ेगा और एक कंडीशन मैंने गलती से गलत जगह पे लिख दी, इसको से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी वापस से कंडीशन को रीडिफाइन करते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो क्या आ चुका है, मेरा एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए आ चुका है। तो उस कंडीशन में पहले चेक कर लेंगे कि एक्स स्मॉलर है वाई स्मॉलर है। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू क्या है मेरी लेस देन वाई है और उसी के साथ में यहाँ पे जो मेरा बी है अगर उसकी वैल्यू क्या है मेरी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बी मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर y ज्यादा है और b अवेलेबल है आपके पास तो हम क्या पेयर बनाएंगे, BA पेयर बनाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। और आपको जब BA वाला पेयर बनाओगे तो आपका जो भी b होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट भी तो करना जरूरी है ना उसको b को वापस से। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है हम रिजल्ट के अंदर अपने y पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करा देंगे। और एक लास्ट कंडीशन हमारे पास बच जाती है एल्स वाली, उसको भी हम लिख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, a को अपने इंक्रीज करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक हमारे पास इसके अंदर इस वाले इफ का भी एक और पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, उस वाली कंडीशन को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स में डाल के। उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ अगर हुआ क्या, जो मेरी x की वैल्यू है वो क्या है मेरी ग्रेटर देन y है और उसी के साथ में जो मेरा a है
उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास में, ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या है, अगर मेरा x ज़्यादा है और a अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या पेयर बनाएंगे, ए बी पेयर बनाएंगे, और इस बार जो मेरा a है हम उसको डिक्रीमेंट कर लेंगे क्योंकि आपके पास वही अवेलेबल होगा। और रिजल्ट्स के अंदर इस बार हम किसको ऐड कर लेंगे, अपने x वाले पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपके साथ में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन आएगी और जो आपका b है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस प्लस हो जाएगा। हम उसको यहाँ पे इजीली ऐड अप करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, एकदम जब हमारे सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं, जो मेरा रिजल्ट है हम रिजल्ट के अंदर क्या करा लेंगे, प्लस इक्वल्स टू, उसके अंदर जो ऐड कराएंगे मिनिमम जो भी होगा आपका a कोमा b का, जो आपके पास लास्ट में बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रख लेते हैं उसके वापस से l से, मिनिमम से, ठीक है। और इसको लास्ट में क्या करा देंगे, हम यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को एक बार यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो जो सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं वो हमारे इजीली यहाँ पे पास हो चुके हैं। सबमिट करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो हमारे इजीली सबमिट भी हो चुके हैं। सो ये कोड क्या करता है, फाइनली आप सब समझ चुके हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।